रेहान मेरी जान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मेरे पास इस वक्त तुम्हारी बातें सुनने का वक्त नहीं। अगर सुन लोगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे जाना है, देर हो रही है। आरास! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आस्ती को छूने की? तुम्हें तो मैं एमरे यही है? जी यही है। आराज साहब ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। नहीं एमरे, ये क्या कर दिया तुमने? एमरे, 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 तुम आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना? एमरे, एमरे, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? एमरे, एमरे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? एमरे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आंखें खोलो प्लीज अपनी। एमरे, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आसली, और आज एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी कुछ करो। ये अपनी आंखें नहीं खोल रहा। एमरे, एमरे, तुम ठीक तो? क्या मैं यही हूँ? क्या मेरी आवाज सुन सकते हो? एमरे, मुझे जवाब दो। आसली, क्या है? नहीं अराज, सब ठीक है। अराज, तुम ठीक हो? मैं यही हूँ। ये सब कैसे हुआ? आसली, ठीक है अराज। तुम्हारा बहुत खून बह रहा है। अराज, खून रुक ही नहीं रहा। क्या करूं मैं? पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। रुको, हिलना मत, मैं अभी आती हूँ अराज। हिम्मत रखो अराज, अब दर्द हो रहा है? अराज, मेरा भाई, तुम ठीक हो जाओगे। भाई को बुला लो। अम्मी को नहीं पता लगने देना, प्लीज जाओ। कोई हमारी मदद करो, मदद करो मेरी। क्या तुम जमीन बेचने की कोशिश कर रही हो? इसीलिए तुम और मतीन छुप छुप कर मिल रहे थे, है ना? ये कोई छुपाने की बात नहीं, और तुम इस मामले से दूर रहो तो बेहतर है। तुम इसे बेच नहीं पाओगी। कोई है, मदद करो, मदद चाहिए हमें। ये तो आसली की आवाज है। कौन आसली? चुप रहो। क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम, बस आवाजें आ रही हैं बाहर से।
जल्दी आओ प्लीज, मदद करो। कोई एम्बुलेंस को कॉल करे, इसका खून रुक नहीं रहा। बस आरास, आरास, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, बहुत बह रहा है, ये रुक नहीं रहा। क्या हुआ है? एम्बुलेंस बुलाओ फौरन। आरास, हटो, देखने दो मुझे। जल्दी आरास, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? इसका खून रुक नहीं रहा, बहुत खून बह रहा है। ठीक है, एम्बुलेंस को फोन किया? स्क्रू ड्राइवर घुस गया था, मैंने निकाल दिए। कोई एम्बुलेंस आप बुलाओ। पुरसुकून रहे। आरास, ठीक है, ये एम्बुलेंस को फोन किया तुमने? एम्बुलेंस का इंतजार नहीं कर सकते, मेरी मदद करो। उठो आरास, आराम से, शाबाश, आराम से उठाओ उसे मती। आराम से। ठीक है, चलो, शाबाश। ठीक है, ध्यान से बैठना आरास। चोटें तो आपकी बहुत गहरी थी, लेकिन अब देखने में आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। आप जल्दी घर जा सकते हैं। दवाएं वक्त पे लीजिएगा। शुक्रिया। दुआ है जल्द ठीक हो जाओ। कैसा फील कर रहे हो? ठीक हूं मैं। एमल, रिहान आपा, शुक्र है आरास ठीक है। उसे अंदरूनी किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है, डॉक्टर ने कहा है। चलो शुक्र है, हम तो डर ही गए थे उसको लेकर। आप कहाँ हैं? बस आ रही हूँ वहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है। मैंने तुम्हारी अम्मी को बता दिया, वो जल्द यहाँ आ जाएंगी। शुक्रिया। मैं उनके आने से पहले ही चली जाऊंगी। मैं माजरत हुआ हर चीज के लिए। हाँ, चली जाओ। बहुत आसान होता है ना ये कहना। मुझे माफ कर दो। बाय बाय। मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि तुम नहीं देखना चाहते मुझे, और तुम्हारी अम्मी भी आ रही हैं। तुमने जानबूझकर कहा था ना, मेरे और आरास के दरमियान कुछ हुआ था ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं। नहीं, मैं हमारा रिश्ता झूठ बोल के शुरू नहीं करना चाहती थी। तो ये मुझसे जान छुड़ाने और सीधा उसकी बाहों में जाने के लिए नहीं था, है ना? तुम इस वक्त ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम मुझसे सच बोलना चाहती थी ना? ठीक है, तो कहो सच। बताओ मुझे सब कुछ सच। तुम दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ, मुझे सब कुछ सच सच बताओ आसली। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बेवकूफ हूं। ये सब हुआ कहां था आसली? घर पे। तुम उसके घर गई थी? क्या तुम उसके कमरे में थी? गैराज में। वो बस एक हादसा था। वो मलिका की वजह से उदास था। तो तुम उसे बस तसल्ली देना चाहती थी। एमरे, हम अलग हो चुके थे। मैं वाकई ठीक महसूस नहीं कर रही थी। मैं तो रेहान साहिबा से आखिरी बार मिलने गई थी। फिर हम दोनों गैराज में बात कर रहे थे। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि आरास रो रहा था और मैं बस
उसे समझा रही थी कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। समझ नहीं आया कैसे हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रेहान साहिबा, रेहान साहिबा, रेहान साहिबा रुकें तो सही, मैं आपको सब बताती हूँ। तुम ये बात मुझसे कैसे छुपा सकती हो आसली? तुम्हारे और आरास के दरमियान ये सब कुछ कैसे हो गया? रेहान साहिबा, मैं तुमने मुझसे झूठ कहा ना? नहीं। फिर तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं? मुझसे ये सब क्यों छुपाया? रेहान साहिबा, मैं आपको ये सब कैसे बता सकती थी? कैसे बता सकती थी का क्या मतलब? मुझे तो लगा था हम दोनों बहुत करीब हैं। बिल्कुल रेहान साहिबा, यकीनन हम गरीब हैं। आप तो हमारे खानदान का हिस्सा हैं, यकीन करें मेरा। और ये सब कब हुआ था? और आखिर क्या हुआ था? रेहान साहिबा प्लीज। असली जो भी है बता दो। जब मैं आपसे आखिरी बार मिलने आई थी तब हुआ था। झूठ तो नहीं बोल रही मुझसे? इसके अलावा भी कुछ हुआ था? रेहान साहिबा, उफ खुदाया, तो बात आगे बढ़ चुकी थी। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। मैं कसम खाती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। मेरी मलिका मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी, कभी भी नहीं। शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। कहाँ थी तुम? और तुम्हें ये स्कर्ट पहनने से मना किया था ना मैंने? तुम किसकी गाड़ी से उतरी हो और वो लड़का कौन था? अम्मी क्या हो गया? वो बस मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। कैसा दोस्त है वो? और मैं उसे क्यों नहीं जानती? तुम ऐसे लड़कों की गाड़ी में क्यों बैठती हो? अम्मी क्या हो गया है? ऐसा नहीं है वो। अच्छा पहले आप पुरसुकून हो जाए। अम्मी आप भूल रही है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। इसका नाम बुराक है, ये गिटार बजाता है, हमारे स्कूल से ही पढ़ा है इसने। अब ये चाहता है कि मैं भी इसके बैंड में शामिल हो जाऊं और हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। देखो मलिका, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी लड़के से इतना करीब हो, और वैसे भी वो लड़का उम्र में तुमसे बड़ा है। क्या चाहता है वो? अम्मी मैंने आपको बताया ना कि वो गिटार बजाता है और वो चाहता है कि मैं उसके बैंड में शामिल हो जाऊं और कुछ नहीं। मुझसे बहस मत करो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मलिका, अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगी। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ वो शख्स आ सकता है जिसे मैं पसंद करूं। पहले मैं उससे मिलूंगी, देखूंगी और उसके बाद ही कोई फैसला करूंगी। अम्मी आपको कोई पसंद ही कब आता है जिसकी आप मुझे इजाजत देंगी? आपको तो मेरे दोस्तों से मिलने पर भी एतराज है अम्मी। अगर तुम्हारे इर्द गिर्द कोई अच्छा लड़का होता तो मैं कभी मना ना करती। तुम्हारी आज तक जिन लड़कों से भी दोस्ती हुई है वो निकम्मे और खराब हैं। आप किसी के बारे में जाने बगैर ऐसा कैसे कह सकती है अम्मी? मलिका, मेरी जान, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। तुम ही मेरा सब कुछ हो। मेरी जिंदगी का तुम्हारे सिवा कोई मकसद नहीं। खुदा के लिए अकेला छोड़ दे मुझे।
मलिका, मलिका क्या हुआ बेटा, क्या बात है? मलिका क्या हुआ बताओ ना। अम्मी, बुराक ने मुझे बैंड से निकाल दिया, यहाँ तक कि वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। कोई बात नहीं मेरी जान, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था। रो मत, अच्छा रो मत मेरी बच्ची। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि वो लड़का भरोसा करने के काबिल नहीं है। क्या सब ऐसे ही होते हैं अम्मी? शायद सब नहीं होते, मगर दुनिया बहुत बुरी है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें हर शख्स, हर चीज से बचाऊंगी। जब तक हम साथ हैं हमें किसी और की जरूरत नहीं। क्या हुआ अगर उसने तुम्हें बैंड से निकाल दिया? मगर अम्मी, बैंड में गाना गाना मेरा ख्वाब है, आप क्यों नहीं समझ रही? जान, मेरी बेटी, तुम फिर गाओगी? हमारे लिए घर में गाओगी, उदास मत हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी अम्मी। मैं अब कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी अम्मी, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी माँ की बात सुना करो फिर, ताकि फिर तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा ना हो। अब सबक सीख लो, ठीक है मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी। आपा, आपने हॉस्पिटल का नाम लिया तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं। क्या हुआ बेटा? एमरे ने आरास पर हमला कर दिया। क्या? किस लिए? मैंने एमरे को सब सच बता दिया। तो उसने फौरन से जाकर उस पर हमला कर दिया? क्या आप जानती थी? आसली ने बताया था मुझे। मैं भी आती हूँ। रेहान साहिबा, रुके तो सही, खुदा के लिए। सिर्फ मैं ही थी जिसे तुमने कुछ नहीं बताया? नहीं, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताने वाली थी। कल रात में बहुत उदास थी, इसलिए मुझे उन्हें बताना पड़ा। मेरे ख्याल में मैं तुम पर ज्यादा ही खफा हो गई, मुझे माफ कर देना। लेकिन असल में मैं आरास की वजह से बहुत परेशान थी। बहुत अजीज है। साहिल के करीब मैंने उस दिन तुमसे एक बात कही थी, याद है तुम्हें? एमरे ने तुम्हारा दिल तोड़ा था, तुम्हें बिखेर के रख दिया था उसने। लेकिन आरास तुम्हारे साथ एमरे से भी बुरा करेगा। मैं उसे बचपन से जानती हूं। जो दिखता है वो है नहीं। एक अजीब सी कशिश है उसमें, साथ ही साथ खूबसूरत है, दिलकश भी है, मज़ाहिया भी है। लेकिन क्या? इसका मतलब है आप कुछ जानती हैं? वो बातें मेरे दिल में ही रहने दो। बस मेरी ये बात मान लो असली, आरास तुम्हें दुख देगा और मैं ये होने नहीं दूंगी। आरास मुझे दुख नहीं पहुंचा सकता रेहान साहिबा, क्योंकि आरास मेरी जिंदगी में है ही नहीं। रहने दीजिए ना रेहान साहिबा, थोड़ी देर रहने दीजिए। बात तो बाद में भी हो सकती है। कुछ देर आराम कर ले आसली। आज इसके साथ इतना कुछ हो गया, इसके दिल के लिए अच्छा नहीं है। चलो बेटा, वॉशरूम चलकर थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। आपकी फैमिली आपके लिए परेशान हो रही होगी रेहान साहिबा। आ जाओ बेटा।
जरा ध्यान से। आप चलिए अम्मी। क्या आप बिस्तर पे लेटेंगे? नहीं, मैं सोफे पे बैठूंगा। आरास यहाँ लेट जाओ। एमएल, मैं सोफे पे बैठूंगा, लेटूंगा नहीं। आराम से, आराम से, ध्यान से कदम बेटा रखें। अपने बिस्तर अम्मी, पे मैं आराम यहीं से हूँ। लेट या जाओ। अल्लाह। अम्मी, आप जानती तो है इन्हें। वो कह रहा है कि उसे बहुत नहीं शुक्रिया। लेटना तो वो नहीं लेटेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी कोई बात शुक्रिया। नहीं। शुक्रिया। जरा अपनी हालत तो देखो तुम। आरास आ। बेटा आरास, क्या तुम यूं ही हमेशा मेरा दिल दहलाते रहोगे? अच्छी बात है ना अम्मी, आपकी जिंदगी में एक्साइटमेंट तो ला रहा हूँ। इस हालत में भी तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें कुछ समझ में आता है या नहीं? यही तो मैं कह रहा हूँ अम्मी, देखें आप मेरी आदतों को तस्लीम कर लें। आप, मैं ऐसा ही हूँ, बदलने वाला नहीं हूं मैं। वैसे भाई आपका भी शुक्रिया। मैं हर दफा ही आपको मुश्किल में डाल देता हूं, शुक्रिया। फजूल बातें मत करो लड़के। सबसे पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर बाद में हिसाब बराबर करूंगा। लगता है इन्होंने इसे काफी सख्त दवा दी है। नर्स कह रही थी कि दे दिया है इन्हें। आते हुए भी उसने यही कहा था। थोड़ी देर में असर होगा अम्मी। बस ड्रिप लगा देते हैं और कहते हुए चले जाते हैं कि सब ठीक हो गया। मतीन, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, मैं उससे खुद बात करूंगी। अम्मी ठीक है, संभाले इन्हें। और ज्यादा देर यहाँ मत रुकना, समझी? आराम करने दो मेरे बच्चे। ठीक है अम्मी, कुछ तो करो तुम लोग। बाद में बात करेंगे हम। ओ प्लीज, अब तुम शुरू मत हो जाना अमिल। देखिए अम्मी, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ कि वो हमें घर जाने दें। आप बहुत परेशान हैं, मुझे डर है कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। मैं ठीक हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखो। उस वकील को फोन करो, उससे कहो कि इस बात के खिलाफ शिकायत दर्ज करे और उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाए। ये कैसे हो सकता है मतीन कि कोई आवारा लड़का यूं ही मेरे घर में घुस आता और ये सब कुछ कर जाता है? वो सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वो आखिर? मैं घर जाकर सबकी खबर। तुमने ही उन्हें रखा था ना मतीन, अब देख लिया ना उसका नतीजा। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरी चौकीदार से बात हुई थी, उन्हें लगा कि दोस्त है वो। क्या वो असली के साथ आया था? वो जो आया था वो असली का मंगेतर है। आरास कैसा है? शुक्र है वो ठीक है। क्या इसलिए रेहान साहबा गुस्सा कर रही थी तुम पर? वो मुझसे नाराज नहीं थी, उन्हें बस आरास वाली ये सूरत हाल पसंद नहीं आई। ज़ाहिर उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। अभी आपको लगता है कि जो हुआ वो अच्छा था? यानी एमरी ने उसके घर जाके उसे मारा और उसने आरास को जख्मी किया। ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। और इसके अलावा ये सब मेरी गलती थी। तुमसे एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं होता है रेहान साहबा के खिलाफ। गलती से कभी मेरी आवाज जरा सी ऊंची हो जाए तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। वो तुमसे खफा हो रही हैं और तुम उनको ठीक कह रही हो। समझ से बाहर है। हद है अम्मी। कहाँ जा रही हो तुम असली? असली, हमें इस तरफ जाना है। क्यों? कहाँ? वहाँ क्या है अम्मी? क्या तुम्ही ने नहीं कहा था कि आरास की हालत तुम्हारी वजह से हुई है? उसकी खैरियत पूछे बगैर यूं जाना अच्छा नहीं लगेगा। क्या आपने देखा नहीं उसकी माँ ने मुझे किस तरह देखा था? यकीन करें वो वहाँ वाकई मुझे नहीं देखना चाहती हैं। बस करो, मुझे परवाह नहीं कि उसकी माँ क्या सोचती है। अहम तो यह है कि आरास क्या सोचता है। उस पागल एमरे की वजह से उसकी ये हालत हुई है। उससे जाकर बात करनी चाहिए तुम्हें। कम से कम जो हुआ उसकी माफी मांग लो बेटा। मुझे नहीं लगता ये मुनासिब वक्त है अम्मी। और क्या आरास मुझसे मिलना चाहेगा? तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इतना कुछ होने के बाद तुम आंखें बंद कर लोगी क्या? मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारी इस तरह तरबियत की है बेटा। आजा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ठीक है? आप क्यों आ रही हैं अम्मी? मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ। मैं दरवाजे पे खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम बात कर लो तो वापस आ जाना। आजा मेरी जान, आजा। हाँ, ये वाला कमरा है। कोई नजर तो नहीं आ रहा बाहर? सब लोग अंदर हैं क्या? अम्मी क्या हम बाद में आ जाएं? अरे बेटा, अब यहाँ आ गए हैं, अब मिल लो तुम मुझसे। आप क्या कर रही हैं? आजो चलो। अम्मी
माजरत चाहती हूँ, माफ कीजिएगा। आ जाओ बेटा। जल्द से एहतियात हो जाओ। क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं? चलो हम चलते हैं। आ जाए जाए। अल्लाह का शुक्र है कोई खतरे की बात नहीं है। एमएल साहबा, जब से हम मिले हैं आप और खूबसूरत हो गई हैं। ऐसा नहीं है। तुम ठीक हो? तुम्हारे सामने तो हूं। मैं तुम्हें ऐसे देखकर बहुत डर गई थी, मगर अब तुम ठीक लग रहे हो। हाँ, मुझे क्या हुआ है, बस कमर में एक छोटा सा छेद तो हुआ है। तुम बताओ, मतलब तुम्हारा होने वाला मंगेतर कैसा है? ठीक है वो। अच्छा, अच्छी बात है। यह भी जरूरी है कि मंगनी से पहले सब ठीक हो जाए। मैं माजरत चाहती हूँ, अंदाजा नहीं था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं एमरे को सच बताऊंगी, वो इतना गुस्से में आ जाएगा। क्या मतलब? क्या किया है तुमने? क्या कहा उससे? मैं एमरे से शादी करने जा रही हूँ और ये बात छुपा नहीं सकती थी उससे। एक सेकंड, तुम होश में तो हो? तुमने उसे सब कुछ बता दिया वाकई में? सब कुछ? सब कुछ से क्या मुराद है तुम्हारा? यानी वो बस एक छोटी सी गलती थी। मैं जिससे शादी करने जा रही हूँ उसे ये सब बताना मेरा फर्ज था। झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, क्या ही बात है, क्या खूबसूरत बात की है। तुम तो महान इंसान निकली। इस सूरत हाल की जिम्मेदार तुम हो, जानती हो तुम ये बात? अंदाजा नहीं था कि अंजाम ऐसा होगा। तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। दूर रहो। वाकई बहुत दिलचस्प बात है। अल्लाह अल्लाह। मैं आज इस हालत में तुम्हारी वजह से हूं, तुम्हारी वजह से। तो तुम्हारी माफी या तुम्हारे बुरा महसूस करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आज के बाद तुम्हें अपने आस पास नहीं देखना चाहता हूं, समझ गई तुम? तुम ठीक कह रहे हो। मैं दरअसल तुमसे माफी मांगने आई तो फिर थी। हो गया ना तुम्हारा? हाँ, हो गया। बहुत अच्छी बात है। मैं बस जा रही हूँ। अब तक मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत नरमी से बात करती हुई आई हूँ, लेकिन तुम लोगों को बात समझ नहीं आती। अम्मी बस। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। अब से आप मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। हमेशा यही बात है। लगता है तुमने मुझे संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन दोबारा कोशिश करके तो देखो। मेरे खानदान में किसी को भी दोबारा अपना चेहरा दिखाने की कोशिश की ना, तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। याद अम्मी, मैंने कहा बस, बहुत हो गया। मेरे बेटे की तरफ देखो जरा, हालत देखो उसकी। जिस दिन से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमारे घर का सुकून खत्म हो गया है। अपनी नहुसत और बदकिस्मती लेकर हमारी जिंदगी से निकल जाओ। दोबारा कभी हमें अपना चेहरा मत दिखाना, समझ गई तुम? चले अम्मी, चलते हैं। क्या बात हुई है उससे? बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है अम्मी। बेटा मुझे बताओ ना, क्या कहा रास ने? तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस औरत से बातें करने की? मेरा बेटा उन लोगों की वजह से इस हालत में है। अम्मी वो खुद आई थी, उन्होंने कहा कि मुझे बात करनी है। मैं चुप क्या? हो जाओ।